हेलो माय डियर, आर के सिंपल क्लासेज में आपका वेलकम। आज हम बात करेंगे हमारे संविधान में जो इमरजेंसी प्रोविजंस हैं उसके बारे में। रिसेंटली अभी कल ही 12 जुलाई 2024 को होम मिनिस्ट्री गृह मंत्रालय के द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई, नोटिफिकेशन इशू किया गया और जिसमें ये कहा गया कि अब हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि 25 जून को ऐसा क्या हुआ था कि इसको संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाने के भारत सरकार ने घोषणा की है। और उसके बाद फिर हम ये आपात जो हमारे यहाँ इमरजेंसी प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, हमारे संविधान में इनका वर्णन किया गया है, हम उनके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो लेट अस सी क्या हुआ था। तो हमारे यहाँ अभी तक 3 बार आपातकाल लगाया जा चुका है, राष्ट्रीय आपातकाल। तो 25 जून को क्या हुआ था पहले उसको समझ लेते हैं। 25 जून 1975 को देश में 21 महीने के लिए इमरजेंसी लगाई थी और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने, उनके कहने पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने इमरजेंसी के आदेश पर दस्तखत किया था और उसके बाद इंदिरा जी ने रेडियो से आपातकाल की घोषणा की। आपातकाल की जड़ें कह रहे हैं कि 1971 में हुए लोकसभा चुनाव से जुड़ी थी, जब इंदिरा ने रायबरेली सीट पर 1 लाख से भी ज़्यादा वोट से संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के राजनारायण को हराया था। लेकिन राजनारायण चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं और 12 जून 1975 को हाई कोर्ट ने इंदिरा का चुनाव निरस्त कर 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। वह 23 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर पूरी तरह रोक नहीं लगाई और इंदिरा जी को प्रधानमंत्री बने रहने की इजाज़त दे दी। इसके बाद इंदिरा जी ने देश में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। ये तो थी वो कहानी जो 25 जून 1975 को हमारे देश में आपातकाल की घोषणा की गई थी, जिसमें बहुत सारे लोग गिरफ्तार किए गए। बहुत सारे लोग, मतलब इसी दिन को याद दिलाने के लिए 21 महीने के लिए जो इमरजेंसी लगी थी, इसमें बताते हैं लाखों लोग गिरफ्तार कर लिए गए और लोगों की नसबंदी भी कराई गई। इसमें बताते हैं कि इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को आधी रात से ठीक पहले इमरजेंसी का ऐलान किया था। इमरजेंसी के खिलाफ जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे कई दिग्गज नेता अरेस्ट हो गए। 1976 में दिल्ली के दुजाना हाउस फैमिली प्लानिंग क्लिनिक में नसबंदी अभियान चला था। अब मैं आपको भारत सरकार के क्या गजट माने इशू किया गया, मैं उसको पढ़ता हूँ कि 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा की गई थी। तत्पश्चात उस समय सरकार द्वारा सत्ता का घोर दुरुपयोग किया गया और भारत के लोगों पर ज्यादतियों और अत्याचार किए गए। और जबकि भारत के लोगों को भारत के संविधान और भारत के मजबूत लोकतंत्र पर दृढ़ विश्वास है, इसलिए भारत सरकार ने आपातकाल की अवधि में के दौरान सत्ता के घोर दुरुपयोग का मामला और संघर्ष करने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया है और भारत के लोगों को भविष्य में किसी भी तरह से सत्ता के घोर दुरुपयोग का समर्थन नहीं करने के लिए पुनः प्रतिबद्ध किया है। संयुक्त सचिव जी पार्थ सारथी, ये नोटिफिकेशन है जो जारी किया गया है। ये तो वो मैटर है जो कि कल जारी हुआ और अब हर साल जैसे सरकार का कहना है कि संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। भाई यहाँ पर हमारे जो होम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं या जो हमारी गवर्नमेंट है, वो कह रहे हैं कि जो संविधान की हत्या हुई थी, मतलब संविधान का घोर अपमान किया गया, इसका दुरुपयोग किया गया, इस दिन को लोग याद रखें कि कितने लोगों के साथ क्या हुआ था, आने वाली पीढ़ियां इसको याद रखें, इसलिए हमने इस दिवस को मनाने की घोषणा की। ठीक है, जैसे उन्होंने 14 अगस्त को घोषित किया था, हमारे देश में आज भी है कि राष्ट्रीय विभाजन विभीषिका दिवस, मतलब हमारे राष्ट्र का जब विभाजन हुआ था उसको याद करने का दिन
तो वैसे ही इन्होंने इसको भी 25 जून को दिया है। अब हम लोग समझते हैं कि हमारे संविधान में आखिर में है क्या। आइए अब हम लोग एक कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स की तरह से इसको समझने की कोशिश करें। क्या हमारा संविधान कहता है, क्या बोलता है हमारा संविधान, कैसे होते हैं, तो हमारे यहाँ क्या इमरजेंसी प्रोविजंस हैं, तो इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले शॉर्ट में देख लीजिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कि आर्टिकल 352 से 360 तक इमरजेंसी प्रोविजंस यानी आपातकाल के बातें करता है, और ये संविधान के पार्ट 18 में है। ये लिया गया है जर्मनी के संविधान से, ठीक है, इसको आप अच्छे से जानते रहिए। अब वो क्या है आर्टिकल, मैं आपको बता दे रहा हूं। तो सबसे पहले ये जानिए कि राष्ट्रीय आपातकाल, अभी तक हमारे देश में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है। 3 बार लगाया गया, ये एकदम याद रखिएगा। सबसे पहले 1962 में 26 अक्टूबर 1962 को, जब प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, उस समय भारत चीन के युद्ध के दौरान। 1971 में जब पूर्वी पाकिस्तान और भारत के बीच में भारत ने पूर्वी पाकिस्तान का समर्थन किया, जिससे नया देश बांग्लादेश बना, तो 3 दिसंबर 1971 को लगाई गई थी आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी। और अभी जो मैंने कहा 25 जून 1975 को आंतरिक अशांति के कारण इसमें लगाया गया था, और यही सबसे ज़्यादा चर्चित रहा 21 महीने के लिए जो लगा था। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक, यानी 21 महीने तक। उसी दिवस को याद, उसी बीच जो हमारे देश में घटनाएं घटी, जो सत्ता का दुरुपयोग किया गया, उसी को याद दिलाने के लिए संविधान हत्या दिवस मनाने की सरकार ने घोषणा की। अब संविधान का भाग 18 कहता है कि भारत के संविधान में 3 प्रकार की आपात स्थितियों की बात वर्णन है, उल्लेख किया गया है। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, जो अनुच्छेद 352 है। फिर है राज्य आपातकाल, अनुच्छेद 356, इसी को राष्ट्रपति शासन कहते हैं। और वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद 360। आपातकाल की घोषणा के 1 माह के अंदर इसे संसद की स्वीकृति हेतु रखा जाना चाहिए। अब पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था वो पंजाब में लागू हुआ था 21 जून 1951 को। 42वें संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति शासन 6 माह से बढ़ाकर 12 माह कर दिया गया था। और देख लीजिए कुछ और मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे 26 नवंबर को हमारा संविधान दिवस के रूप में मनाए जाते हैं, क्योंकि संविधान के कुछ अनुच्छेद इस दिन लागू कर दिए गए थे, कुछ बातें लागू, पार्टली हमारा संविधान लागू किया गया था। 25 जनवरी को पूरा संविधान लागू हो गया, हम गणतंत्र बन गए, इसको हम मनाते हैं गणतंत्र दिवस के रूप में। और अब 25 जून को भी मनाया जाएगा, संविधान से रिलेटेड है इसलिए बता दे रहे हैं, संविधान हत्या दिवस, क्योंकि इस दिन सबसे बड़ी देश में इमरजेंसी लगाई गई थी 21 महीनों के लिए। अब लोकसभा सचिवालय कहता है कि यूपी व मणिपुर में अभी तक सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति शासन 10 बार लगाए गए हैं, जबकि पंजाब और जम्मू कश्मीर में 9 बार। 1950 के बाद से 29 राज्यों और यूटीज में कुल मिलाकर 134 बार राष्ट्रपति शासन का लगाया गया है। अब आते हैं, थोड़ा सा आपको इसके ग्राउंड बता दें कि कब कब किस अनुच्छेद में जो राष्ट्रीय आपातकाल, उसका आधार क्या होता है। तो जैसे राष्ट्रीय आपातकाल जो अनुच्छेद 352 में है, उसका आधार है लागू करने का युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। ये 3 चीजें याद रखना, इसी के आधार पर ये राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। और राष्ट्रपति शासन जो 356 में है, राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर इसे लगाया जाता है। और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में देश में वित्तीय साख व वित्तीय अस्थिरता के समय में, जब वित्तीय हम फाइनेंशियली फेल हो जाए हमारा देश, अभी आज तक कभी भी इसका प्रयोग नहीं किया गया है और भविष्य में होगा भी नहीं, हम ऐसा सोचते हैं। आप लोग भी आसान्वित रहिएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। राष्ट्रपति शासन ही सबसे ज़्यादा बार लगा है, ये तो अभी तक कम देख रहे हैं, लेकिन बताते हैं कि प्रधानमंत्री इंदिरा जी के दौरान सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति शासन लगाए गए थे। अब कुछ और बातें इसमें बता देते हैं कि अभी तक 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की घोषणा एक बार भी भारत में नहीं हुई, मैंने बताया है पहले ही।
अनुच्छेद 358 के अनुसार आपातकाल की घोषणा के बाद अनुच्छेद 19 में प्रदत्त मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। जो हमें आपको स्वतंत्रता दी गई मूल अधिकार अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 359 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के बाद अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर, 20 और 21 एकदम, इसको निलंबित नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा किसी भी मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है 20 और 21 को छोड़कर। 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत आपातकाल की उद्घोषणा संपूर्ण भारत या उसके किसी एक भाग के लिए की जा सकती है। ये भी आप अच्छे से जानते रहिएगा, ठीक है। और आपात उपबंधों के संदर्भ में 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा निम्नलिखित परिवर्तन किए गए हैं। क्या किए गए? अनुच्छेद 352 में आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह, आर्म्ड रेबेलियन जोड़ा गया। आपातकाल की उद्घोषणा के लिए मंत्रिमंडल की लिखित अनुशंसा को अनिवार्य किया गया है 44वें में। अनुच्छेद 19 में उल्लिखित मूल अधिकार केवल युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित आपात के समय ही निलंबित होंगे, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर नहीं। आपात उद्घोषणा को 1 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमति से पारित किया जाना अनिवार्य होगा। पहले 2 माह के भीतर साधारण बहुमत से पारित किया जाता था। ये है हमारे देश में जो आपातकाल की मैंने आपको बातें बताई हैं, तो आप इसको याद रखिएगा। बहुत ही शॉर्ट में आप पूरे आपातकाल को, उसका बेस क्या बनता है, किस आधार पर हम आपातकाल लगा सकते हैं, और नया दिवस जो अभी घोषित किया गया है 2024 से, इसको भी आप जानते रहिए। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है और हमारी यही शुभकामना रहेगी, हमारी यही बातें रहेंगी कि हमारे देश में कभी कोई आपातकाल न लगे। हम लोग इस तरह से कानून का पालन करें, अपने संविधान की रक्षा करें कि हमको इसकी कभी ज़रूरत ही न पड़े। तो यही था आज पूरे आपात जो बने संविधान का एक भाग था। आज रिसेंटली जो न्यूज़ आई है, तो इसमें आप समझ लीजिए कि इससे सारे रिलेटेड आपके इमरजेंसी प्रोविजंस पूछे जाएंगे। कब कौन सा लागू हुआ, कौन अभी तक नहीं लागू हुआ, कौन ज़्यादा बार लागू हुआ है, कैसे लागू होता है, उसका आधार क्या बनता है, ये किस संविधान से आपातकालीन उपबंध लिए गए हैं, ये सब मैंने कौन संविधान के कौन से भाग में है, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक हैं, सब कुछ मैंने आपको समझा दिया है। आप इसको अच्छे से जानिए और अपनी पढ़ाई को धार दीजिए, क्योंकि आप पढ़ेंगे तो मेरा भारत देश पढ़ेगा, और मैं चाहता हूँ मेरा देश बढ़े, आप जम कर पढ़ें। इसी के साथ आर के सिंपल क्लासेस को यहीं पर मैं एंड करता हूँ। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब श्योर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।